वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जो मेन टॉपिक होगा वो है फ्लिक का टर्ड स्टेगन के साथ फॉल आउट। उसको मेजरली हम लोग कवर करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ अपडेट्स, कुछ न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना कैंप से। तो लेट्स स्टार्ट विद द पहली न्यूज़, जो कि है कहीं ना कहीं रफीनिया, फ्लिक एंड लामिन यमाल तीनों को ला लीगा ने कहीं ना कहीं अवार्ड किया है उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए। रफीनिया को मिलता है प्लेयर ऑफ द सीजन भाई, हमारे लामिन यमाल को मिलता है अंडर 23 प्लेयर ऑफ द सीजन, या फिर बॉय बोलो, जो भी बोलो, गोल्डन बॉय, जो भी मतलब अवार्ड का नाम है। एंड ऑब्वियसली भाई हमने फ्लिक वाला तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि कोच ऑफ द सीजन का अवार्ड से दिया जा रहा है। अगर आप देखें भाई तो रफीनिया का हमको ये लग रहा था कि भाई वो तो भाई बैलन डोर की रेस से बाहर हो चुका है, और ऑब्वियसली पिचिची तो एम्बापे लेके जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इस सीजन में भाई लगता है कि रफीनिया का पत्ता ऑलमोस्ट कट गया है, बट कहीं ना कहीं ला लीगा ने भाई रिकग्नाइज किया है। और अच्छी बात है, जिस तरीके से सीजन गया है रफीनिया का, एटलीस्ट एक अवार्ड, एक रिकग्नाइजेशन उसको मिलना ही चाहिए था मेरे हिसाब से, और जो चीज़ उसको नेक्स्ट सीजन के लिए मोटिवेट भी करेगा डेफिनेटली। तो भाई बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा, और बाकियों को भी मिला, बहुत बढ़िया रहा। अभी बार्सिलोना से एक और अपडेट आ रही है कि बार्सिलोना 135 बंदों की स्क्वाड लेके जा रहा है एशिया के टूर पे, जहाँ पे वो जापान एंड ऑब्वियसली बाकी एशिया को कवर करेगा। वहाँ पे मैचेस खेलेंगे, फ्रेंडली मैचेस जो होता है, जो भी क्लब लेवल पे जो खेले जाते हैं जनरली। तो 135 बंदों के उसमें समझ में नहीं आ रहा भाई कि कितनी बड़ी स्क्वाड लेके जा रहा है। मतलब आई बिलीव सो अब के जो यंग लड़के हैं उनको भी लेके जा रहे होंगे, बट स्क्वाड में अगर 50 बंदे होंगे तो भाई उनकी सपोर्ट टीम में 50 होंगे, 35 बंदे कहाँ से आ गए? फैमिली मेंबर्स डेफिनेटली जा रहे होंगे इन प्लेयर्स के। तो या आई बिलीव सो एक बड़ा स्क्वाड भाई बार्सिलोना लेके जा रहा है। और फाइनली इट सीम्स लाइक कि भाई हमारे जो थोड़े पैसे कम खर्च करने वाली जो आदतें थी वो अब धीरे धीरे सॉल्व होती नजर आ रही है। एक हंसी की बात भाई, रिसेंटली अभी आपने इंटरव्यू देख ही लिया होगा टेबास का, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टेबास भाई साहब कहते हैं कि अगर भाई बैलन डोर देना है तो दो ही बंदे डिजर्व करते हैं, लामिन यमाल फिर या फिर विनीशियस। भाई मैं तो भाई समझ में नहीं आता मुझे भाई कि ये बंदा है क्या चीज़, और ये बना क्या है, और ये क्या फूक रहा है भाई। ये मनाली शिमला वाला जो माल है ना भाई, वो भी मुझे लगता है भाई इसके पास जो माल है ना, मनाली शिमला वाला माल फेल है उसके सामने लिटरली भाई। पोलर बियर जितना बड़ा इसका मुंह है, अगर आप इसका मुंह देखो, इसका खोपड़ा देखो, और उसके अंदर मात्र एक एक्टिव ब्रेन सेल काम कर रहा है इसका, और उसी में ये अंडरस्टैंड डिसीजंस लिए जा रहा है। क्या मतलब ला लीगा को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा प्रेसिडेंट है भाई हमारा। खैर क्या ही बोले भाई, ये तो भाई मजाक वाली बात कर दी। विनीशियस इस सीजन में आई डोंट थिंक सो कि कहीं मैड्रिड का भी बेस्ट प्लेयर बोल सकते हो या नहीं बोल सकते भाई। मैड्रिड में भी मुझे लगता है एम्बापे उससे काफ़ी ऊपर है, बेलिंगम ने उससे बेटर किया है, वेलवर्दे इज मच डिजर्विंग। कहाँ भाई विनीशियस मेरे को लग रहा 4th-5th नंबर पे कहीं होगा, अगर होगा तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई एक फनी न्यूज़ आ रही है, ट्रांसफ़र रूमर आ रहा है, जो कि चेल्सी ने इंक्वायरी डाली है बार्सिलोना के सामने कि क्या हमें फर्मिन दे सकते हो एनकुंकू के बदले। भाई ये गुब्बारा फुलाने वाले लोंडे को ये कंपेयर कर रहे हैं भाई फर्मीन के साथ। भाई फर्मीन भाई हमारा वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग टैलेंट भी आपका कहाँ रह गया भाई। वो तो पूरा का पूरा उसने बिल्कुल नॉकिंग ऑन द डोर कर चुका है। ऐसा कोई ओकेजन नहीं रहा है भाई, उसने भाई ओलंपिक्स में प्रूव कर दिया, उसने भाई बार्सिलोना के लिए कितने सारे गेम्स हैं उसमें खेल के प्रूव कर दिया। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल मारा था जो कि भाई डिसअलाउ कर दिया गया। मगर समझ रहे हो आप मेरी बात, एक ऐसा प्लेयर जो ईजिली अगर बार्सिलोना सेल करने पे आए तो 70-80 मिलियन में जा सकता है। उसके लिए कंपैरिजन में एक आप अपनी टीम का फ्लॉप बंदा आप लिटरली हमें चेप रहे हो और बोल रहे हो स्वैप। भाई स्वैप नहीं हो सकता, लिटरली ऐसा कोई स्वैप हो नहीं सकता। आप इवन पाल्मर लेके आओगे तो आई विल से कि भाई नहीं चाहिए पाल्मर, बिकॉज हमारे पास उस तरीके के प्लेयर हैं। एक और रूमर सुनने में आ रहा है बार्सिलोना कैंप से कि वो क्रिश्चियनसन को सेल करना चाहते हैं फॉर प्योर प्रॉफिट। आपको पता ही होगा हमने क्रिश्चियनसन को फ्री में साइन किया था, और कहीं ना कहीं भाई अब अगर हम उसको सेल करके 15 से 20 मिलियन जो भी कमाते हैं वो बुक्स में एज अ प्योर प्रॉफिट जाने वाला है, और बेटर करेगा हमारी एफएफपी, जो कि अभी हमारी आपको पता ही है यूएफए वाली मैंने न्यूज़ दी थी कि भाई एफएफपी हमारी हिली हुई है थोड़ी बहुत, तो उस पर बेटर इम्पैक्ट डालेगा डेफिनेटली। बट भाई आप सेल करोगे क्रिश्चियनसन को, मुझे बताइए, और लेके किसको आओगे? बिकॉज कहीं ना कहीं इस सीज़न में जो अभी गया है 24-25 सीज़न, उसमें हमें एक चीज़ तो क्लैरिटी मिल गई थी कि भाई बार्सिलोना के पास भले दिखने में नंबर्स बहुत सारे हों, बट इफेक्टिव प्लेयर्स बहुत लिमिटेड है भाई।
अरोहो पे आप अभी पूरा का पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट अरोहो आफ्टर लाइक जो भी हमारा प्री सीजन होता है, एक आधे गेम्स होते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या अरोहो पे हम पूरा ट्रस्ट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्रिश्चियनसन ऑन द अदर हैंड भाई इंजरी के बाद आता है और एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ही इज द गाय जो कि कहीं ना कहीं अगर इनिगो मार्टिनेज थकते हैं या फिर इनिगो मार्टिनेज के बाद लेग्स नहीं बचते हैं ऐसे गेम्स में, तो उसको क्रिश्चियनसन को खिलाना चाहिए उस जगह पे। ही शुड बी द मैन जो कि कुबार्सी को रिप्लेस करना चाहिए। एट द सेम टाइम ही शुड बी द मैन जो कि कहीं ना कहीं इनिगो को भी रिप्लेस कर सकता है। तो उस एज अ परमानेंट 11 में जगह क्रिश्चियनसन को आप देख रहे हो अगर वो फिट है तो। ये क्लियरिटी हमें देखने को मिल गई थी लास्ट के 2-3 गेम्स जो कि क्रिश्चियनसन ने खेले। अगर उसको हम बेचने की बातें करें तो कौन सा ऐसा प्लेयर मार्केट में दिख रहा है जिसको हम लेके आ सकते हैं? टाहा जरूर एक ऑप्शन था बट वो अब बायर ने साइन कर लिया है एंड ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट पोर्चुगल भाई बहुत ही ज़्यादा लोग आउटरेज कर रहे हैं भाई कि क्या हम लोग बच गए। लिटरली हम बार्सिलोना फैंस बोल रहे हैं कि हम बच गए। आई नो एक गेम के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यार बहुत अच्छा नहीं खेला उसने वाला गेम। लिटरली बहुत अच्छा नहीं खेला। तो मतलब हमारे पास ऑप्शंस है नहीं। अगर आप बेच भी दोगे तो भाई किसको खिलाओगे उसकी जगह? भाई प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ जाएंगी अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे बड़ा टॉपिक जो कि इस समय पे बार्सिलोना के फैंस और बार्सिलोना से रिलेटेड जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो कवर कर रहे हैं, दैट इज फॉल आउट बिटवीन फ्लिक एंड टर्ड स्टेगन। अब ये एक्चुअली शुरुआत कहाँ हुई इस जो ये इनके बीच में जो ये टेंशन है इसकी, तो ये हुई शुरुआत जब जर्मनी के कोच थे आपके हंसे फ्लिक एंड उन्होंने चूज किया मैनुअल नॉयर को एज अ फर्स्ट टीम गोलकीपर ओवर टर्ड स्टेगन। ये चीज़ टर्ड स्टेगन को पसंद नहीं आई और जब बार्सिलोना कंसीडर कर रही थी हंसे फ्लिक को एज अ कोच साइन करने के लिए तो ये सुनने में आता कि टर्ड स्टेगन इज वन ऑफ देम जो कि नहीं चाहते थे कि भाई ये कोच हमारा बने। उनको कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूं तो भाई हंसी फ्लिक इज वन ऑफ द कोच जो अपनी जो इम्प्रेशन है, अपना जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एज वेल एज मैनेजमेंट के ऊपर डालेगा और मे बी इट कुड इनिशिएट चेंजेस इन द हरारकी और या फिर बेसिकली उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हंसी फ्लिक उस तरीके का बंदा है लिटरली और वो हुआ, लिटरली हुआ। टर्ड स्टेगन आते हैं इंजरी के बाद और इंटरव्यूज कहीं ना कहीं आपने देखा भाई कई सारे पॉडकास्ट उन्होंने किए जिनमें उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई आई एम फिट, आई एम रेडी टू प्ले बिग गेम्स। तो बिग गेम्स का मतलब क्या था भाई? रियल वैलिडेटेड के अगेंस्ट हमने उसको पहला चांस दिया और उसके जस्ट बाद इंटर का गेम था। अब ये सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं कि भाई इसके मैनेजर ने आपके टर्ड स्टेगन के मैनेजर ने कहीं ना कहीं डेको से बात करी एंड उस पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने का ट्राई किया कि किसी तरीके से टर्ड स्टेगन को इंटर मिलान वाला गेम खेलने को मिल जाए। इंटर मिलान का गेम जो कि बार्सिलोना का लिए सबसे बड़ा गेम था पूरे सीजन का और ये चाहते हैं कि भाई इनको उठा के डाल दिया जाए इन टीम भाई एज अ फर्स्ट टीम चॉइस गोलकीपर। और उसके लिए भी बाय द वे कहीं ना कहीं हमें डी रजिस्टर करना पड़ता है शेज़नी को और भाई इनको री रजिस्टर करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेंशन और ये सारी चीज़ें भाई पेपर वर्क बार्सिलोना करे सो दैट ये खेलें सेमीफाइनल और अगर बाई चांस बार्सिलोना क्वालिफाई कर जाए तो फाइनल भी खेले। जो कि कहीं ना कहीं भाई हंसी फ्लिक को समझ में नहीं आई जब उसको पता लगा कि भाई डेको के पास ये बंदा गया है लिटरली और ये इतने सारे इंटरव्यूज कर रहा है और ये पीछे बोल रहा है, जबकि कौन सा प्लेयर खेलना है कौन सा प्लेयर नहीं खेलना है इसमें एक ही बंदे का हक बनता है, उसको चूज करने का हक बनता है, दैट इज मैनेजर। ना तो मैनेजमेंट चूज कर सकती है कि कौन प्लेयर खेलेगा। इन बार्सिलोना की मैं बात कर रहा हूँ भाई, किसी और अदर क्लब की बात नहीं कर रहा। बार्सिलोना में मैनेजमेंट भी चूज नहीं कर सकती, खुद प्लेयर भी चूज नहीं कर सकता कि कौन प्लेयर खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। हंसी फ्लिक के साथ हमने ये चीज़ देख ली है। हमारे को अगर भाई कुंडे लेट आता है तो हमने देख लिया कुंडे को भी बैठा सकता है वो, जबकि वो बहुत क्रूशल प्लेयर है। तो सिमिलरली भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ हंसी फ्लिक को पसंद नहीं आई और तब से उन्होंने ये ठान लिया कि भाई इसका एटीट्यूड सही नहीं है एंड वी नीड टू गेट अ गोल कीपर जो कि ऑब्वियसली भाई स्टॉपिंग्स की अच्छी हो, बाकी चीज़ें अच्छी हो, बट एट द सेम टाइम भाई जो वेव लेंथ में काम करे मेरे साथ। कहीं ना कहीं फिर पिक्चर में आता है जुआन गार्सिया भाई, एक बहुत ही लुक्रेटिव डील बार्सिलोना को मिलती है। उसके दिमाग में थोड़ा डबल माइंडेड होता है वो बंदा, कहीं ना कहीं डाउट्स आते हैं। हंसी फ्लिक पर्सनली कॉल करके बात करता है, समझाता है कि भाई क्या उसको मिलने वाला इन बार्सिलोना के नए प्रोजेक्ट में जो भी है भाई उसको समझाता है और उसके सारे डाउट्स क्लियर करता है। एंड यू नो कि भाई अब तो सब जगह से यही रिपोर्ट हो रहा है कि वेरी सून ही विल बी बार्सिलोना प्लेयर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये तो रही अपडेट रिलेटेड टू हंसी फ्लिक एंड टर्ड स्टेगन का जो फॉल आउट हो रहा है, दोनों के बीच में जो भी टेंशन चल रही हैं उससे रिलेटेड। मगर भाई एक बहुत क्रूशियल बंदा है हंसी फ्लिक की टीम ने जिसने
ये प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया और रिपोर्ट किया हांसी फ्लिक को। और इसका जिक्र हम लोग बात करेंगे जब जुआन गार्सिया साइन कर लेगा बार्सिलोना के लिए, कि हाउ क्रूशल ही वाज टू आइडेंटिफाई कि भाई अब टर स्टेगन का समय आ चुका है। और हांसी फ्लिक की तरह ही इस बंदे का भी रिलेशनशिप विद टर स्टेगन बहुत सही नहीं था। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस गाय इन द नेक्स्ट वीडियो और अपकमिंग वीडियो जो भी होगी। मगर तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।